बेसिक स्कूल्स के बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तक है विज्ञान भारती 3rd कक्षा 8। इसमें हम लोग इकाई 4 तक के प्रश्नों को अब तक हल कर चुके हैं और आज करेंगे इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहले का पार्ट है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा, पानी, मिट्टी, सर्वत्र। तो सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसका दा सही है। आगे है टीबी या तपेदिक रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा। तो टीबी होता है जीवाणु द्वारा, इसलिए इसका सा ठीक है। गा पार्ट है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एशोरिया कोलाई और एजोटोबैक्टर। तो राइजोबियम पाया जाता है सभी दलहनी जड़ों की गांठों में। अगला नंबर है कुकुरमुत्ता है कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। कुकुरमुत्ता कवक है। फिर अंगा है इसका पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा और प्लाज्मोडियम द्वारा। पेचिस रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, तो इसका सा सही है। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है और प्रथम प्रतिजैविक दवा थी पेनिसिलिन। डेंगू रोग होता है टाइगर मच्छर भी इसको बोलते हैं और एडीज इजिप्टी भी। तो दोनों नाम हम लिख सकते हैं, टाइगर या एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। हैजा रोग दूषित जल या भोजन से फैलता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। प्रश्न 3 में हमें सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने क्रॉस कर देना है। सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, ये गलत है क्योंकि सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। खा है विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। हाँ सही है ये। मार्केला या गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये भी सही है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। हाँ सही है। चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी सही है। प्रश्न 4 में स्तंभ का मिलान करना है। स्तंभ खा से पहले है मलेरिया। अब मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। एड्स रोग विषाणु फैलाता है और टाइफाइड जीवाणुओं से होता है। दाद रोग होता है कवक से। तो हमें इनको मिला देना है। अब 5 नंबर से 8 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोगों को कॉपी करना है। 5वां प्रश्न है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक दवाएं जैसे फफूंद से पेनिसिलिन, जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन और शैवाल से क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। ऐसे ही कृषि में जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं और जीवाणु व फफूंद जंतुओं तथा पौधों के मृत शरीर को सड़ाकर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। उद्योग धंधों में दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू व चाय उद्योग, चमड़ा उद्योग, इन सब में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। 6ठा प्रश्न है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है? तो शरीर में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने वाली दवाएं प्रतिजैविक दवाएं होती हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। प्रश्न 8 है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये सब हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों से बचाव हेतु मच्छर रोधी उपाय करने हैं, यानी कि मच्छरदानी लगाना है और बंद कपड़े हम लोगों को पहनना है जिससे पूरा शरीर ढका रहे और घर के आसपास गंदा पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। फिर अगला पॉइंट है
शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा मच्छर मक्खी से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हैजा पेचिस, टाइफाइड, पीलिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है। और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, जैसे साबुन से हाथ धोना है खाने से पहले और शौच के बाद, या फिर ठीक से हमें स्नान करना है ताकि हम स्वच्छ रह सकें। फिर अगला पॉइंट जो सबसे जरूरी है वो है सही समय पर टीकाकरण करवाते रहना। सूक्ष्म जीव पौधों में भी विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ मुख्य रोग हैं, जैसे गेहूं में गेरुई तथा केंदुआ रोग, नींबू में कैंकर तथा आलू में रिंग रट रोग, तंबाकू में मोजैक रोग और लौकी में लीफ कर्ल जैसे रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। और इनसे बचाव के लिए समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।